नेपाल जलस्रोतको दृष्टिले सबल मुलुक मानिन्छ। यहाँका नदीनाला वा पानीका स्रोतहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत प्रसिद्ध छन्। नेपाली जनजीवनमा खोला वा नदी एक प्राकृतिक सम्पदा मात्र नरहेर धार्मिक आस्था, परम्परा र विश्वासको केन्द्र समेत रहँदै आएको छ। हाम्रा धेरै धार्मिक तथा सांस्कृतिक अनुष्ठानहरू नदी सभ्यतासँग सम्बन्धित छन् भने हाम्रा धेरै पर्व र मेलाहरूमा नदी अनिवार्य आवश्यकता अन्तर्गत पर्दछ। हामीले मनाउने दशैं, दीपावली र छठ जस्ता महत्त्वपूर्ण चाडपर्वहरूमा नदी वा जलाशयहरू जोडिएर आउँछन्। नदी, खोला वा पानीका स्रोतहरूका कारण हामीले कृषि उत्पादन गर्न पाएका छौँ। धेरै ठुलो जनसङ्ख्याका लागि नदी जीवन जिउने आधार पनि भएको छ। हाम्रा परम्परागत पौराणिक मान्यता र धर्मशास्त्रहरूमा समेत नदीलाई पवित्र तीर्थको रूपमा अर्थ्याएको पाइन्छ। नदीप्रतिको यही आस्था, विश्वास र परम्पराका कारण हाम्रा धेरै प्रशासनिक इकाइहरूको नाम समेत नदीको नामबाट राखिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 धनुषा जिल्ला स्थित कमला नगरपालिकाको नाम पनि नदी सभ्यतासँग नै सम्बन्धित छ। ये कमला नगरपालिका नाम अपने के द्वारे राखल गेल है, जे साइड में कमला छै आ ई नगरपालिका शायद करीब 4-5 टा वार्ड जे है जे कमला के छुए में पड़े छै। जेना अहाँ के 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर एते तक जे है जे लगभग जे है जे अहाँ के कमला के किनारे में पड़े छै। 9 नंबर जे अहाँ के किनार में पड़े छै, तै दुआरे जे खास क के हमरा अपना लागल जे कमला नदी के किनार में आ कमला नगरपालिका आ ओनाहुतो जे कमला नहाय के लेल साल में जे है कार्तिक में लोग जो स्नान करे है, तो तहू पर्व से एक धार्मिक हिसाब से जे है जे करीब करीब 9 टा वार्ड, मोटा मोटी 60 टा वार्ड, लगभग 6 टा 7 टा वार्ड जे कमला के छेउ में किनार में पड़े है, तै दुआरे धार्मिक हिसाब से जे है जे कमला नगरपालिका नाम रहे। नेपालको सिन्धुली जिल्ला उद्गम रहेको कमला नदी भारतमा समेत प्रसिद्ध छ। सिन्धुली, धनुषा र सिराहा जिल्ला हुँदै छिमेकी मुलुक भारतको मधुबनी जिल्ला भएर भारत प्रवेश गर्ने कमला नदी भारतमा समेत पवित्र तीर्थको रूपमा परिचित छ। धार्मिक आस्था र विश्वाससँग जोडिएको पवित्र कमला नदीलाई आधार बनाउँदै आफ्नो नामाकरण गरेको कमला नगरपालिका साबिकका दुवारकोट, हथालेटवा, माची, झिटकोइया, लकर, बल्हा, सागरा, हरिने र सिङ्गाही मदान गाउँ विकास समितिहरू समेटेर निर्माण गरिएको हो। स्थानीय तहको पुनः संरचना पश्चात निर्माण भएको कमला नगरपालिका भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा अग्रसर भइरहेको छ। मूलतः स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात जनप्रतिनिधिहरूको आगमनसँगै यस नगरले योजनाबद्ध र दिगो विकासका लागि विभिन्न प्रयत्न गरिरहेको छ। कमला नगरपालिका कृषिको आधारभूमि नै हो। यस नगरपालिकामा प्रचुर खेतीयोग्य जमिन छ। तुलनात्मक रूपमा सिँचाइको सहज व्यवस्था रहेको यस नगरपालिकामा अन्न बाली, तरकारी बाली, तेलहन बाली, दलहन बाली र नगदे बालीहरूको खेती हुँदै आएको छ। स्थानीय कृषकहरूले नगरपालिका लगायतका सरोकारवालाहरूबाट व्यावसायिक तथा आधुनिक कृषि प्रणाली विकासको अपेक्षा गरिरहेका छन्। ऊख जे होइ छै त बाँस के बीट जका ऊख होइ छै, कि तते उपजाउ जगह छै, त ओहि के लेल व्यवस्था हुअक चाही। आब जेना सब्जी खेती छै, त सब्जी खेती के जे व्यवस्थापन हो, त अहू से अय के किसान सब आमदनी ज्यादा कर सके। कृषिमा रहेको प्रचुर सम्भाव्यतालाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाका प्रत्येक वडाहरूले कृषि क्षेत्रको वृद्धि विकासमा विशेष जोड दिँदै आएका छन्। सिंचाई में हमरा के अभाव सिंचाई के है। सिंचाई में पानी कले जे कोरा दैती पानी कोर के अथी में लागल छी, पानी है सिंचाई जहाँ हम पाइप ठाव पर दिए के विचार में छी। सिंचाई के या खासकर बेसी सिंचाई में अभाव है। अखन तक अपने कृषि के काम में जे है से पानी तानि के बात हम सब रखने छी। पानी तानि के सफाई होते या तो नहर पुलो तो नहीं है, एटा बांध है मात्र या सरवी के बांध, वही के लगे हमरा और आधा चोरी में सिंचाई के व्यवस्था कहने छी। वही किसान सबके लागि जे से तालीम गोष्ठी के सेहो व्यवस्था रखने की खेती पाती यहाँ के केना के करबे, ओहि संबंधी तालीम गोष्ठी के सेहो हम व्यवस्था केने। कृषि बांध पानी के लागि 6 लाख रुपया छुटिएने छी। ओकरो काम हम कोटेशन में यह आइए काल में हम हाल देवे। कृषि के लागि पानी बजाल ठीक भए जेतै।
6 लाख रुपया हम चारू टोल में जे शुरू करबे से प्रतिबद्धता 2 दिन में हम शुरू भए काम सब कोटेशन में आएको जी। मलिलो उर्वर माटो रहेको कमला नगरपालिकाले मेहनती कृषकहरूलाई आधुनिक कृषि प्रणाली सम्बद्ध तालिम, कृषिलाई आवश्यक यान्त्रिकीकरण र कृषि बजारको उचित व्यवस्था मिलाउन सके कृषि क्षेत्रले समग्र कमला नगरपालिकाको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउन सक्छ। यसका लागि नगरपालिकाले कृषिको विकासमा थालेका प्रयासहरूलाई अझ वैज्ञानिक र योजनाबद्ध बनाउनु जरुरी छ। 65.85 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको कमला नगरपालिकामा 2068 सालको जनसङ्ख्या अनुसार 38,844 जनसङ्ख्या रहेको छ। कमला नगरपालिकाको पूर्वमा कमला नदी र सिराहा जिल्ला पर्दछ भने पश्चिममा शहीदनगर नगरपालिका रहेको छ। त्यसै गरी उत्तरतर्फ भने शहीदनगर नगरपालिका र कमला नदी रहेको कमला नगरपालिकाको दक्षिणमा जनक नन्दिनी गाउँपालिका रहेको छ। कुल जनसङ्ख्याको 90% हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बसोबास रहेको कमला नगरपालिकामा 10% भने इस्लाम धर्मावलम्बी मुसलमान समुदायको बसोबास रहेको छ। यस नगरपालिकामा जातिगत हिसाबमा 45% यादवहरूको बसोबास रहेको छ भने 20% मण्डलहरू छन्। अन्य जात जातिमा महतो, चमार, दुसाद, मुसहर, डोम, मलाह, बिल लगायतका जात जातिहरू छन्। जातिगत र धार्मिक विविधताको बीच समन्वय र सद्भावपूर्ण समाज रहेको कमला नगरपालिकाको शैक्षिक अवस्था निकै कमजोर छ। तर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको आगमन पश्चात शैक्षिक वृद्धि विकासमा सुधारका सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। 16वटा सामुदायिक विद्यालय रहेको यस नगरपालिकामा नगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरूले शैक्षिक सचेतना विस्तार, शैक्षिक संस्थाहरूको पूर्वाधार विकास र नीति नियमहरूलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। शिक्षा के अवस्था बहुत खसकदो अवस्था है। कैला तेकर कारण की है, ओहिमे सब पक्ष दोषी है। पहले से शिक्षा के अवस्था हमारा स्कूल में जनता माध्यमिक विद्यालय में मोटा मोटी 1400 विद्यार्थी छे। ओहिमे पहिने डेस्क बेंच के बहुत अभाव छलैया, भवन के अभाव छलैया, टॉयलेट के अभाव छलैया। तब सब चीज तो एके बाजी परिपूर्ति नहीं होती। छूमंतर तो हम नहीं कर देवे। एहि बाजी बेंच डेस्क के लेल ऑर्डर कर देने छी, बेंच डेस्क के समस्या समाधान भ जेतै। एकटा टॉयलेट के लेल कथि कहै छै नगरपालिका सब पैसा पठा देने छी। अहाँ के स्कूल अहाँ के खुला छलै, हाई स्कूल एहिठमा है तो स्कूल खुला छलै जाहिमे से अहाँ के ओकरा कंपाउंड वाल, एकटा स्कूल में अहाँ के पहिने NGO सब बनबै छलै भवन, ओहिमे के अहाँ के दिवाले नहि छलै। ओ अहाँ के अथी ओकरा दलित स्कूल है, ओहिमे देने छियै। स्वास्थ्य में अहाँ के भवन में देने छियै, वाल में देने छियै। तेनाहिते समग्र रोड में देने छियै, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, एहि सब में अहाँ के समग्र मिला के देने छियै। प्राकृतिक प्रकोपबाट निम्तने विपद समग्र नेपालकै चुनौती बनिरहेको छ। विशेष गरी जलवायु परिवर्तनले निम्ताएको खडेरी वा अतिवृष्टिका कारण गम्भीर चुनौतीहरू निम्तिरहेका छन्। प्राकृतिक सम्पदाको वरदानको रूपमा रहेको कमला नदी कमला नगरपालिकाको दुःख समेत हो। कमला नगरपालिकाको 5वटा वडाहरूलाई छोएर बग्ने कमला नदीका कारण यस नगरपालिकामा वर्षेनी, डुवान र कटानको समस्या पर्ने गरेको छ, जसका कारण कतिपय वडाहरूले कमला नदीबाट निम्तने विपद न्यूनीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन्। कमला में अखन बांध है, अभी तो कुछ ना पानी बाढ़ के तो नहीं अभी, अखनी 8-9 साल से पानी नहीं अबे। तो वही माटी उटी दऽ कऽ ग्रावेल दऽ कऽ हम सब अपना सीमाना भारत रखै छी, बस ओतबे बात है। आ क्षति वहन नहीं भेल गा। अब जब पैसा होते अब अयते दूसरा बजे में नाला फैन पिचिंग हुंचिंग वही सब काम है। लामो समय पश्चात स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि प्राप्त गरेका आम समुदायसँग विकास निर्माणका विभिन्न अपेक्षाहरू छन्। तीव्र जनआकांक्षा र सीमित स्रोत र साधन बीच जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्नु परिरहेको छ। स्थानीय तहले वर्तमान समयमा सडक निर्माणदेखि शिक्षा सुधारसम्म र अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको उत्थानमूलक कार्यक्रमदेखि चुस्त सेवा प्रवाहसम्मलाई सम्बोधन गर्दै आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउनु परेको छ। कमला नगरपालिकाले पनि जनचाहना तथा स्थानीय आवश्यकतामा आधारित भएर विकास निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ।
जनता के अपेक्षा तो बहुत है, लेकिन ओकर अपेक्षा रहितो हम जे काज अगाड़ी बढ़ा रहल छी। अब जना ये जनता के अपेक्षा जो पहले बिजली के 4-5टा वार्ड में अहाँ के जरूरी छले, ओहो अहाँ के जे है जे अखन जे लगभग 80% अहाँ के भ चुकल छै, 20% अखन बाकी छै। अब जना बाटो घाटो छै तो ई जे है जे सबसे बेसी जरूरी जे है जे अहाँ के लोग के बाटो घाटो के छै अपेक्षा, लेकिन ओहो अहाँ के तीव्र गति में अगाडि छै। ओहि के बाद अहाँ के शिक्षा छै, स्वास्थ्य छै। सुशासनलाई त सर्वप्रथम हामीले के गरेका छौँ भने जस्तै यहाँको हाम्रो जुन पूर्वाधार विकासको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा सुशासन भनेको जस्तै अब आम पब्लिकको जनसहभागितामा र पारदर्शी रूपले चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन गरेर त्यहाँ काम गरिरहेको छ, त्यो पनि एउटा सुशासनको नमुनाको रूपमा आउँछ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। धारा 35 को 1 मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक रूपमा स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख गरिएको छ। यसरी संविधानले नै स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नुलाई नागरिकको हकको रूपमा नै परिभाषित गरेको छ। 6वटा स्वास्थ्य चौकीहरू मार्फत स्थानीय नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गरिरहेको कमला नगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवा सुधारमा समेत जोड दिइरहेको छ। विशेष गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, वडागत रूपमा प्रसूति गृह निर्माण र औषधिहरूको उपलब्धतालाई नगरपालिकाले सहज बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। गर्भवती महिला सबके बहुते समस्या होइ छै, गर्भवती महिला सब मरि जाइ छलै, बच्चो सब मरि जाइ छलै। ताहि दुआरे हमसब जे छै कार्यपालिका में हम जे है आवाज उठा के जे है ये जे हमरा के बर्थिंग सेंटर जे है अब जे है सुचारू कुछ ही दिन में अब सुचारू होते। बर्थिंग सेंटर के लिए हम बजटो रखने छी, वो अहाँ के बर्थिंग सेंटर के घर बनबा के लेल से बजट रखने छी। आ बर्थिंग सेंटर स्वीकृति भ जेतै अपने के एही साल में तो सबसे अनिवार्य सब्जी अपने के खटल लगते। स्वास्थ्य में तो अखन जे है जे दुनू वार्ड में तो ठीके है, ड्यूटियो डॉक्टर सब ठीके कर रहे है। अब अखनो खास करके हमरा जना है डॉक्टरों सब दवाई के बारे में अभी टेंडर उठल चले, टेंडर उठ कर दवाई सब अले या कुछ नहीं चले आब अले, लेकिन पहले तो चले थाली, लेकिन आब निमन जिका जे हम सब चाहे छी हो या जोरदार देने छी। अभी स्वास्थ्य में तो बजटो निम्ने दायल है, तो हम चाहे छी बढ़िया हो हिसाब से तो तेहने चाहिए। कमला नगरपालिकामा स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतनाको उच्च आवश्यकता छ। स्वास्थ्य शिक्षा वा सचेतना अभावका कारण संक्रमणजन्य रोगहरूको समेत जोखिम रहेको तथ्यलाई मनन गर्दै नगरपालिकाले स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना विस्तारमा समेत जोड दिइरहेको छ। विशेष गरी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई विभिन्न तालिम र परामर्श प्रदान गरेर गाउँ टोलसम्म नै सचेतना विस्तारको प्रयास भइरहेको छ। त्यसै गरी निमोनिया, झाडापखाला र टाइफाइड जस्ता रोगहरूको उपचारमा नगर क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्य संस्थाहरू विशेष जोड दिइरहेका छन्। कमला नगरपालिका कमला के छेउए में छै, जिला के सबसे लास्टे छै सर। और कोनो औषधियो तौषधियो अबे के लेल तो दिक्कत तो दिखते है, लेकिन वही समस्या बेसी झाड़ा पखाला छै, शिक्षा के कमी छै। कमला नगरपालिका में शिक्षा के बहुत कमी छै कि रोड पर झाड़ा फेर देलक, फलना केलक चिल्ला केलक। एहि कारण से बेसी हमर कम्युनिकेबल डिजीज में देखे छियै तो बेसी बच्चा और के निमोनिया, जे अंडर 2 वर्ष जे नीचा बच्चा छै निमोनिया भेटल, झाड़ा पखाला देखे छी, ककरो टाइफाइडो से देख रहल छी। तो हम एक जते अपना हिसाब से प्रोविजनल डायग्नोसिस कऽ कऽ हमर दवाई दऽ रहल छी। कमला नगरपालिकामा वर्षेनी विषालु सर्पको प्रकोप देखिन्छ। विशेष गरी गर्मी मौसममा हुने विषालु सर्पको टोकाइका कारण कतिपय अवस्थामा मृत्यु समेत हुने गरेको छ। सर्पदंशमा तत्काल उपचार गर्नुपर्ने हुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सर्पदंश केन्द्र निर्माणको अवधारणा अगाडि सारिरहेका छन्। यहाँ के स्नेक बाइट सेंटर रखे के लगी सरकार से कई बजे अनुरोध कर देने चाहिए। जेना हमरा सबके ओहि समय में सांप सबसे काटि ली तो बिना चोहरवा चाहे यहाँ के दूर तक जाए पड़े है, तले तक यहाँ के आदमी खत्म हो जाए। दोसर प्राथमिकता रखने चाहिए प्रसूति गृह के, जे यहाँ के जनकपुर जाले आब तो पीछ भ गए, कनिक टाइम लगी, पहले तो यहाँ के कते यहाँ के वही के कारण मर जाए छे। तो 2टा या ओहि चीज के कमी है कि प्रसूति गृह
आइसनक बाइक सेन्टर। सडक यातायातको सहज पहुँच र विस्तारले स्थानीय क्षेत्रको विकास निर्माणको आधार तयार पार्छ। सडक यातायातको सहजताका कारण विकासका विविध आयामहरू सुदृढ हुने तथ्यका कारणले नै सडकलाई विकासको पहिलो पूर्वाधार मानिएको हो। कमला नगरपालिकाले पनि सडकहरूको स्तरोन्नतिलाई जोड दिइरहेको छ, जस अनुरूप 2 आर्थिक वर्षमा सडकको स्तर उन्नतिलाई नै हरेक वडाहरूले उच्च प्राथमिकता दिएर कार्य गरेका छन्। एहि साल जे है अहाँके शिक्षा स्वास्थ्य में जे है अहाँके बेसी प्राथमिकता देल जेतै, लेकिन ई 75 में जे है अहाँके खास करके बाटो घाटो बिजली एहि सब पर जे है अहाँके बेसी जे जोर देल गेल है। बरसात के महीना में एहि महीना में लोग के घर से निकल में समस्या चले, जाहिमे हम कथी कहै छै 1350 से लऽ कऽ 1400 मीटर ढलान करबेलिए। ढलानो छलै, माटो गराय भेलै, और कुछ छोट छोट अथी ताहिमे माटबो है, तेहन हिसाबे काम सब ढलान माटो गराय भेल, ढलान माटो गराय भेल माटो। सडक स्तर उन्नति वा अन्य पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूमा दिगोपना आवश्यक रहन्छ। दिगो विकासले मात्रै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ, तसर्थ जनप्रतिनिधिहरूले विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा दिगोपनालाई समेत जोड दिइरहेका छन्। जे भी योजना हेतै उ दिगो योजना हेतै। माटो ग्रेभेल के काम जे है से संपन्न भए जेतै, आ दिगो योजना भनेको पीसी ढलान चाहे मान लिया अपने के पिच आ जे भी काम हेतै से दिगो योजना हम सब मन में रखने छी। मन में नया आर्थिक वर्ष में हम सब दिगो योजना के काम करे के लागि प्रतिबद्धता मनो में आ जनतो से होने अपेक्षा है। महिला समुदाय शिक्षित र सक्षम भए मात्रै समाज विकासको आधार तयार हुन्छ। शिक्षित नारीले नै घर परिवार र समाजलाई शिक्षित र सुसंस्कृत बनाउन सक्छिन् भन्ने आम मान्यता छ। तर नेपाली समाजमा महिलाको अवस्था निकै कमजोर छ। शैक्षिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपमा महिलाहरू अझै पनि पछाडि परिरहेका छन्। खास गरी मधेस तराईका जिल्लाहरूमा महिलाको अवस्था झनै दयनीय छ। दहेज, घुम्टो प्रथा लगायतका विभिन्न सामाजिक कुरीतिहरूले महिलाहरूको उत्थानमा समस्या पैदा भइरहेको छ। कमला नगरपालिकाले महिलाहरूको शैक्षिक विकास र आय आर्जनमा पहुँच विस्तारका लागि विभिन्न कार्यहरू गरिरहेको छ। खास गरी विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू प्रदान गरेर महिलाहरूको आर्थिक क्षेत्रमा पहुँच पुर्याउने प्रयत्न गरिँदैछ। बहुत हमर महिला एखनो घोग तानि कऽ घर में बैसै छै, तऽ वही दुआरे हमसब एते कार्यक्रम दोसर गाँव के उठा कऽ लाबै छी एहिठना, जे हमर महिला आगू बढ़तै, हमर महिला कोनो कार्यक्रम करतै, जे हमरा महिला के बुद्धि हेतै, हमर महिला ककरो खेत में घास काटऽ नहीं जेतै, ककरो खेत में धान काटऽ नहीं जेतै, हमर महिला के से सोसाइटी सब कऽ देबै, रोजगार दऽ देबै, काल्हि कोनो विकास कऽ देबै तऽ हमर महिला ओहि में सहभागी भऽ कऽ रहतै। हमर महिला काल्हि के दिन में अपन काज कऽ कऽ, अपन क्षमता कऽ कऽ, अपन काज कऽ कऽ कमा कऽ खा सकैया। नगरपालिकाले बालिका तथा किशोरीहरूको शिक्षा उत्थानका लागि छोरी बचाऊ छोरी पढाऊ अभियान नै सञ्चालन गरेको छ। हमसब तऽ ई लागू घोषणा कऽ देलियै, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एते लागू कऽ दै छै, लेकिन फिर भी गाँव घर के लोक मानै नहीं छै। तैयो हमसब जाइ छी ओकरा घर घर में, जे सुनै छियै फलना घर में बेटी के बियाह छै तऽ पहिले पूछै छियै कते साल के अहाँ के बेटी है, तऽ एते तऽ नहीं 15 साल 16 साल में बेटी के बियाह नहीं करू, अहाँ सबके अथी कार्रवाई में पड़ जायब, अहाँ सबके कानून में पड़ जायब, अहाँ सब 20 साल में बेटी के बियाह करू, 22 साल में बेटा के बियाह करू। कमलामाई नगरपालिकाको अधिकांश समुदाय कृषिमा आधारित रहेका कारण महिलाहरूलाई पनि व्यावसायिक कृषितर्फ आबद्ध गराउने सोच अनुरूप नगरपालिकाले कृषि सम्बद्ध विभिन्न तालिमहरू प्रदान गरेको छ। अर्कोतर्फ सिलाइ कटाई, मैनबत्ती बनाउने र कुडनल बनाउने लगायतका तालिमहरू प्रदान गरिरहेको छ। सामान्यतः घरबाट ननिक्लने महिलाहरू अहिले विभिन्न आयार्जनमूलक तालिमहरू लिइरहेका छन्। महिलाहरूले लिएका यस्ता तालिमहरू मार्फत उत्पादित सामग्रीहरूलाई बजारीकरण गर्न सके महिलाको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ। जम्मा 13टा महिला के कार्यक्रम के लिए, महिला के कार्यक्रम ब्यूटी पालन के लिए, चूड़ी लहठी के लिए, मोमबत्ती अगरबत्ती के लिए, पार्लर के लिए, कृषि संबंध में सेहो महिला पुरुष के सबके सहभागी कऽ कऽ जम्मा 13टा कार्यक्रम हम केने छी।
महिला विकास में हम सब महिला सबके चेतनामूलक कार्यक्रम सब रखने से लक्षित वर्ग तो उस सब में जे से हम सब तालीम के व्यवस्था करने से तालीम दिलकै। कमला नगरपालिकाका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले महिलाका विभिन्न निजात्मक समस्याहरू समाधानका लागि व्यक्तिगत तवरबाट समेत सहयोग गरिरहेका छन्। जते महिला के जे डिलीवरी केस होइ छै ओकरा नहियो रहे छै कोई ओकरा ल जाय पड़े छै त हम जनकपुर होय जयनगर होय दरभंगा होय हम ल जाय छियै। केकरो बच्चे के मन खराब भेलै सर तो ओकरा ल हमरा जतऽ जाय पड़े अगर केकरो ल नहीं पैसा रहले कहूँ अगर हमरा ल पैसा रहले तो तहु से हम सहयोग कर दै छी सर। कमला नगरपालिकाले समाजमा विद्यमान कुरीति र कुसंस्कारहरूको न्यूनीकरणका लागि विभिन्न रचनात्मक कार्यहरू समेत गरिरहेको छ। महिला हिंसा, बाल श्रम लगायतका समस्याहरूबारे बालबालिकालाई जानकारी गराउन चित्रकला प्रतियोगिता जस्ता सृजनात्मक कार्यहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्, जसले बालबालिका उमेर समूहबाट नै सामाजिक सचेतना विस्तारमा सहयोग पुर्याउनेछ। कमला नगरपालिकाका हरेक वडा, गाउँ, टोल र बस्तीमा कुनै न कुनै प्रकारको विकास आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। विशेष गरी सडक स्तर उन्नति र सडक ढलान जस्ता कार्यहरू तीव्र देखिन्छन्। जनप्रतिनिधिहरू समुदायसँग छलफल गरेर स्थानीय चासो र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। विकास निर्माणका कार्यहरू गरिरहँदा सुशासन र पारदर्शितालाई उच्च प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। सुशासनले नै विकास वा समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्छ। कमला नगरपालिकामा आयोजना छनौटदेखि उपभोक्ता समिति गठन र लेखा प्रणालीमा समेत सुशासन प्रवर्धन गरिएको छ। सुशासन केना छै अब ओना त जनशक्ति के अभाव छै, लेकिन रह गेलै कि अब सुशासन अब जनता सबके जे जेना सहकार्य होइ छै। अब जेना अखन जे ई साल जे है अहाँ के जे जनप्रतिनिधि और अहाँ के जनता के किछु बीच समन्वय क क ओकरा जे है सहकार्य क क चली जे सुशासन के एकटा प्रतिभूति होई तै हिसाब से जे है जे अगाड़ी जे है जे अहाँ के बढ़ के लक्ष्य प्राथमिकता में रखने छी। कानून ऐ नियम से ई नहीं मिलते, ऐ नियम से ई मिलते, ई बात सब मतलब एगो ब्रीफिंग सही तरीका से करी छी त उनकर सबके मतलब जो सहयोग रहे है आ ई सहयोग के यूज करके हम सब मतलब आर्थिक अनुशासन एगो मतलब कायम करके हम सब नगरपालिकामा चलि रहल छ। संस्थागत विकासमा पनि हामीले के गरेका छौँ भने जस्तै यहाँ हामी कर्मचारी थोरै भए पनि जनतालाई तपाईको यहाँ यो विशुद्ध सेवा प्रवाह मुख्य अफिस भएको हुनाले हामी झन्झटिलो प्रक्रिया नअपनाइकन हामी एकदम छिटो छरितो सेवा दिएर सुशासनको जुन जनतामा चाहिँ अपेक्षा हुनुपर्ने त्यो अनुसारको हामी चाहिँ म्यानेज गरिरहेका छौँ। कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी तन्त्र र जनप्रतिनिधिहरू बीचको सम्बन्धमा उत्पन्न समस्याले काम कारबाहीमा असर परिरहेको समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेको सन्दर्भमा कमला नगरपालिकाले कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बीचको सम्बन्धलाई सौहार्द रूपमा व्यवस्थापन गरेको छ। अहिले हाम्रो चाहिँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बीचमा एकदम जुन भन्छ नि नङ मासुको सम्बन्ध जुन भन्छ नि, जस्तै अब हुन राजनीति र प्रशासन होइन, अब राजनीति भनेको जनप्रतिनिधि साथीहरूसँग त्यो चाहिँ उहाँहरूसँग रिलेटेड कुरा हो, प्रशासन चाहिँ हामीहरूसँग रिलेटेड हो। तर नेपालमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने अहिले जुन प्राय ठाउँमा तपाईँले विवाद हेर्नुहुन्छ होइन, त्यो विवाद केले गर्दा हो भने राजनीतिले प्रशासन चलाउन खोज्ने, प्रशासनले चाहिँ राजनीति गर्न खोज्ने, यो दुइटै चाहिँ ओभरल्याप हो के। तर हाम्रो यो नगरपालिकाको कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो कुरामा कम्तीमा चाहिँ सीमा छ र हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध पनि छ र हामी चाहिँ एउटा सीमा पनि बनाएको छ। जस्तै हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरूले उहाँहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको कुराहरू उहाँहरू गर्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम हामी चाहिँ कर्मचारी साथीहरूले गरिरहेको छौँ। त्यसकारण हाम्रो यहाँ कमला नगरपालिकामा एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरण छ। सम्बन्धमा चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ यहाँ टकराव, मनमुटाव र कन्फ्लिक्ट छैन। प्रचुर खेतीयोग्य जमिन, कमला नदी जस्तो पानीको स्रोत, विभिन्न परम्परा, टोलटोलमा देखिने मन्दिर र मस्जिद जस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू लगायतका स्रोत र साधनहरू रहेको कमला नगरपालिका बिस्तारै सामाजिक र पूर्वाधारजन्य विकासतर्फ लम्किरहेको छ।
सडकहरूको स्तर उन्नति भइरहेको छ। आवश्यकता अनुसारका खानेपानी आयोजना र सामुदायिक भवनहरू निर्माण भइरहेका छन्। अर्कोतर्फ सामाजिक चेतना र जागरुकता समेत बढिरहेको छ। निर्दिष्ट लक्ष्य र योजना सहित अगाडि बढेको कमला नगरपालिकाले आफूलाई सशक्त नगरको रूपमा उभ्याउन सक्षम बन्नेमा आशावादी बन्न सकिन्छ। लामो समयदेखि विकास अभावबाट गुज्रिरहेका स्थानीय गाउँ र बस्तीहरूमा विकास तथा समृद्धि भित्र्याउने संकल्पसहित जनप्रतिनिधिहरू क्रियाशील छन्। विकास के और जनता के जे इच्छा आकांक्षा है उ 76 में जाकर अहाँ के ओकरा सबके बुझाते जे नहीं जनप्रतिनिधि जीत के गेल है जे उ काज कैलक। ओना अखनो 9 नंबर वार्ड में शायद हमरा अपना लगैया जे ये के जनता हाँ व्यक्ति तो विकास नहीं भ सकै छै, लेकिन सामूहिक रूप से जे है जे 9 नंबर वार्ड में खास कऽ जे अखन जे ठाम में हम छी अहाँ के 9 नंबर वार्ड की दुबरकोट हटलेटवा में तो शायद हमरा बुझाइया 30 बरस या के कहे 50 बरस में अखन तक जे काज नहीं भेल छल कते काज होते जो जनता के अनुभूति अपना प्राप्त होते। विकास रातारात हुने प्रक्रिया होइन, तर विकासका लागि आजैबाट प्रयत्न गर्नुपर्छ। सहज सडक पहुँच र पूर्वाधार विकासका दृष्टिले धनुषा जिल्लाको विकट क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने कमला नगरपालिकाको विकास प्रक्रियाले पनि एक लामो कालखण्ड पार गर्नुपर्छ। तर स्थानीय सरकार अर्थात् कमला नगरपालिकाले विकास निर्माणमा चालेका प्रयत्नहरूलाई सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूले सहयोग गर्ने हो भने अपेक्षित समृद्ध नगर निर्माण धेरै टाढाको विषय होइन। यसका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र आम सरोकारवालाहरूले नगरपालिकाका सोच, सङ्कल्प र योजनामा आधारित रहेर सहयोग गर्नु जरुरी छ।